नमस्कार। आज हम सौराष्ट्र के एक बहुत ही तेजस्वी संत कवि दासी जीवन साहिब, उनके जीवन और उनके काव्य पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास उनसे जुड़े कुछ स्रोत हैं और वो रवि भान संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था घोगावदर में, ये गोंडल के पास है, विक्रम संवत 1806 मतलब करीब 1750 ईस्वी, और एक हरिजन चमार परिवार में। पर जो सबसे अनूठी बात है ना, वो है उनका दासी भाव। वो परमात्मा की उपासना एक दासी की तरह करते थे, एकदम समर्पित। कुछ लोग तो उन्हें राधा का अवतार भी कहते थे। जी, और यही दासी भाव बहुत खास है, खासकर इसलिए कि वो एक पुरुष संत थे। उन्होंने अपनी साधना में निर्गुण यानी ईश्वर का वो रूप जो बिना गुण बिना आकार का है, और सगुण यानी वो रूप जिसे हम गुणों और मूर्ति में पूजते हैं, इन दोनों का बड़ा सुंदर समन्वय किया। उनकी भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। उसमें ज्ञान, योग, वैराग्य, गुरु महिमा सब कुछ शामिल है। अच्छा, आपने गुरु की बात की तो इनके जीवन में गुरु भीम साहब का जिक्र बहुत आता है। तो कहते हैं कि दासी जीवन ने शुरू में कई गुरु धारण किए, शायद 17 गुरु, लेकिन जो असल ज्ञान की रोशनी मिली ना, वो गुरु भीम साहिब से मिलकर ही आई। हाँ बिल्कुल, उनका एक बहुत प्रसिद्ध भजन भी है इसी पर। हाँ, वही एक बड़ा पड़ाव मानते हैं उनके आने को। वो खुद एक भजन में कहते भी है ना, अजवालू रे हवे अजवालू, गुरुजी तम आवे मारे अजवालू। मतलब कि अब उजाला हो गया, गुरुजी आपके आने से जीवन में प्रकाश आ गया। बिल्कुल, और ये भी सुनने में आता है कि उनके 17 गुरु थे। 17? अच्छा जी। पर भीम साहब का जिक्र सबसे ज्यादा और प्रमुखता से मिलता है, और गुरु से मिले इसी ज्ञान, इसी योग की रोशनी में दासी जीवन की भक्ति सिर्फ भावना नहीं रही। उन्होंने अपने अनुभवों को बड़ी अनोखे मतलब रूपकों और दृष्टांतों से अपने भजनों में उतारा। उनके भजन सिर्फ कोरे उपदेश नहीं हैं, वो बताते हैं कि परमात्मा से प्रेम कैसे करें, सत्संग क्यों जरूरी है, मुक्ति कैसे मिले, और वो भी आम भाषा में, रोजमर्रा के उदाहरण देकर। हाँ, उनके वो रूपकात्मक भजन बहुत प्रसिद्ध है, जैसे प्यालो, कटारी, बंसरी, मोरलो। क्या हम इनमें से किसी एक रूपक को थोड़ा समझ सकते हैं? ये सिर्फ शब्द हैं या कुछ गहरा मतलब है? जरूर जरूर। जैसे उनका प्यालो भजन है, पियालो में पीधेल छे भरपूर। अब यहाँ प्याला सिर्फ वो पीने का बर्तन नहीं है, ये ईश्वर के प्रेम का, उस आनंद का प्रतीक है जिसमें भक्त डूब जाना चाहता है। ये दिखाता है कि भक्ति उनके लिए कोई सूखा कर्मकांड नहीं थी, वो एक गहरा, एक नशीला व्यक्तिगत अनुभव था। अरे वाह! हाँ, जो उन्हें गुरु कृपा से मिला। इसी तरह कटारी शायद विरह की पीड़ा का प्रतीक है, और बंसरी आत्मा की पुकार का। ये तो बहुत रोचक है। और उनका वो भजन इवान हित राखो तमे राम से, उसमें भी कई मिसालें हैं। हाँ बिल्कुल, उस भजन में देखिए चकोर और चंद्रमा का प्रेम, मोर का मेघ के लिए इंतजार, कुंज पक्षी के अपने बच्चों के लिए तड़प, या जैसे पनिहारी का ध्यान सिर्फ अपने घड़े पर रहता है। ये सारे उदाहरण ईश्वर के प्रति भक्त की वो गहरी निष्ठा, वो व्याकुलता, वो प्रेम दिखाते हैं। ये सिर्फ उपमाएं नहीं है, ये भक्त के दिल की आवाज है। भाषा सीधी, लोक जीवन से जुड़ी, पर अर्थ बहुत गहरा। और ये अनुभव सिर्फ प्रेम तक ही नहीं थे, आपने योग साधना का भी जिक्र किया था। चाहिएगा, गुरु भीम साहब से जो योग साधना मिली, उससे उन्होंने मन पर नियंत्रण पाया और गहरे आध्यात्मिक अनुभव भी हासिल किए। उनके भजन हैं जैसे झणनन झणनन झालरी वागे, इसमें अनहद नाद का वर्णन है। अनहद नाद मतलब? वो आंतरिक दिव्य ध्वनि जो गहरे ध्यान में साधक को सुनाई देती है। ये आंतरिक जागृति के अनुभव हैं। एक और भजन है सदगुरु ये मुन्ने चोरी शिखवाड़ी, यानी सदगुरु ने मुझे चोरी सिखाई। ये असल में ज्ञान, योग और भक्ति से अहंग को मिटाकर परमात्मा में मिल जाने की यात्रा का एक अद्भुत रूपक है। उनका जीवन जितना भक्ति से भरा था, उनका अंत भी उतना ही अलौकिक बताया जाता है। विक्रम संवत 1881 यानी सन 1825 में उन्होंने घोगावदर में ही जीवित समाधि ले ली। उनके पुत्र देशल भगत के बाद वंश तो आगे नहीं बढ़ा, पर उनके दोहित्रों का परिवार आज भी वहां है। और अर्शन भगत ने आगे बढ़ाया। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि दासी जीवन एक असाधारण, एक अद्वितीय संत कवि थे। पुरुष होकर दासी भाव से भक्ति करना, निर्गुण और सगुण को मिलाना,
और लोक भाषा में इतने गहरे आध्यात्मिक सत्य और प्रेम को रूपकों से कहना, यही उनकी खासियत है। सौराष्ट्र की संतवाणी परंपरा में उनका योगदान सचमुच अमूल्य है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें। दासी जीवन का पुरुष होते हुए भी दासी भाव में इस तरह रम जाना, क्या ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति, सच्ची आध्यात्मिकता ये लैंगिक पहचान की सीमाओं से कितनी ऊपर है? क्या परमात्मा से जुड़ने के लिए मन का कोई भी कोमल भाव अपनाया जा सकता है, चाहे समाज उसे किसी भी लिंग से क्यों न जोड़ता हो? सोचिएगा जरूर।